हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज सेकंड है जिसका नाम क्या है घातांक। देखो पहले आपको पता होना चाहिए कि घातांक क्या होता है। घातांक इसके नाम से समझने की कोशिश करो इसको। घातांक को अगर हम देखेंगे तो घात और लास्ट से क्या बनेगा अंक। मतलब क्या हुआ कि एक अंक होता है। अब अंक क्या होते हैं आपने पढ़े होंगे, नंबर्स 1 2 3 4, ठीक है, ये सारे नंबर्स होते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अंक होते हैं ये सब, ठीक है। नेगेटिव अंक्स भी होते हैं, ठीक है, इन्हें जीरो के साथ आता है होल नंबर, उससे पहले आ जाते हैं माइनस के जो नंबर आते हैं इंटीजर, सारे ही डैश 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये सारे अंक होते हैं, ठीक। अब अंक तो आपको पता चल गए, ये सारे होते हैं। घात, देखो घात भी कोई नई चीज़ नहीं होती, घात भी असल में अंक ही होते हैं। बस एक घात की एक जगह होती है। घात जो होती है अंक के, जैसे ये एक अंक है 3, घात को अंक के ऊपर लगाते हैं, आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। घात किसी की पावर के बारे में पढ़ोगे, जैसे 3 की घात 2, तो घात यहाँ लगाई जाती है ऊपर, अंक के ऊपर घात। देखो घात भी एक अंक ही है, 2 भी तो एक अंक होता है और नंबर तो एक अंक है ही। तो घात इसको कहते हैं, जब पावर कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं घात को, पावर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के ऊपर उसकी घात लगी हुई है, तो इसको हम कहेंगे 3 की घात 2, ठीक है। अगर कोई कहे 4 के ऊपर इस तरह से लिखा हुआ हो 5, तो 4 की घात 5, और 6 की घात 6, इस तरह से काफ़ी सारे अंक होते हैं। ये सारे क्या होती है घातांक। अब देखो घातांक के कुछ अनुप्रयोग मैथमेटिक्स जो हम यूज़ करते हैं, फॉर्मूले घातांक में, वो फॉर्मूले क्या होते हैं। नंबर 1, a की घात m मल्टीप्लाई a की घात n। अब यहाँ पे हम जो है a को एक अंक मान के चल रहे हैं, ठीक है, उसकी घात m है और एक और अंक वही है, दोनों अंक समान है, दोनों a है, आधार कहते हैं जिसको। देखो घात में जो नीचे जो संख्या लिखी होती है उसे तो कहते हैं आधार, और ऊपर जो होती है वो क्या होती है घात। अब हम दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, दो संख्याएं कैसी है जिनकी घात भी लगी हुई है उनके ऊपर, दोनों का आधार, आधार किसे कहते हैं नीचे वाली संख्या को, दोनों संख्याओं का आधार समान है, दोनों का आधार क्या है a और a। इसके ऊपर तो घात क्या लग रही है m, और इसके ऊपर क्या लग रही है n। तो जब भी ऐसी स्थिति आए, ऐसी सिचुएशन आए कि जब दो संख्याओं को हम गुणा करें और उनका आधार समान हो और घातें अलग अलग, तो उनको एक रूप में a की घात m प्लस n लिखते हैं, ठीक है। आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो m और n जुड़ गए, m प्लस n लिख दिया, ठीक है। इस तरह से होता है। अब इसके ऊपर बेस्ड अगर कोई एग्जाम्पल देखोगे तो जैसे तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 2 की घात 4, इस तरह का सवाल मिल जाता है कि इसको सॉल्व करो। अब सोल्व करोगे, तुम देख रहे हो संख्या आधार क्या होती है नीचे वाली संख्या, तो इसका आधार क्या है 2 और इसका आधार क्या है 2, तो दोनों के आधार समान है, घातें अलग अलग है, इसकी घात 3 है, इसकी कितनी है 4। तो इसको एक रूप में, एक संख्या के रूप में अगर तुम लिखोगे तो 2 की घात 3 प्लस 4 ये हो जाएगा, और 2 की घात 3 और 4 कितने हो गए 7, तो 2 की घात 7। अब 2 की घात 7 इसको सोल्व कैसे करते हैं, 2 की घात 7 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 को 7 बार गुणा करना, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अगर कोई कहे कि 2 की घात 7 का मान निकालो तो कैसे निकालते हैं, 2 को कितनी बार गुणा कर दोगे 7 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 आ गया इसका आंसर, ठीक है। इस तरह सोल्व करते हैं। अब देखो दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है a की घात, हमने गुणा का कर लिया, अब करते हैं भाग का। आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती है m माइनस n, ठीक है। ये मिलता है घातांक का दूसरा फॉर्मूला। इस पे बेस सवाल करेंगे अगर हम, देखो आधार समान होना चाहिए दोनों का, इस तरह नहीं कि तुम 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो 2 की घात 3 प्लस 4 लिखो या 3 की घात 3 प्लस 4 लिखो, ये तो हो जाएगा गलत, क्योंकि इन दोनों का आधार क्या है अलग अलग। हमें आधार क्या मिलना चाहिए समान, आधार क्या होता है नीचे वाली संख्या, ठीक है। अब दूसरा जो फॉर्मूला लिखा है हमने, a की घात m बटे a की घात n बराबर में a की घात m माइनस n, इस पे बेस सवाल करोगे तो इस पे बेस सवाल कैसा होता है, जैसे 3 की घात आपको दे दी 6 और बटे में ही दे दिया 3 की घात 4, ठीक है। इसको हल करने के लिए कहा, बटे का मतलब भाग होता है। अब देखो पहले तो ये इंश्योर कर लो कि इन दोनों का आधार समान है कि नहीं। इस संख्या का आधार क्या है 3, ऊपर वाली घात होती है, नीचे वाला क्या होता है आधार, तो आधार 3 है, इसका आधार कितना है, इसका भी आधार क्या है 3,
तो हमने पढ़ा कि जब दो संख्याओं का आधार समान हो और घातें अलग अलग, तो उनको एक संख्या के रूप में अगर तुम लिखोगे तो वो आधार के साथ क्या हो जाएगी, घातें आपस में घट जाएगी। ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटाओगे, ठीक है, करोगे तो 3 की घात 6 है और माइनस में 4 हो जाएगा। 6 में से 4 गए तो 3 की घात 2। अब 3 की घात 2 का मान निकालोगे तो मतलब 3 गुणा 3, 3 की घात 2 का मतलब 3 का 2 बार गुणा, 3 तिया 9। इस तरह से हो गया ये सॉल्व, इसका भी आंसर ये आ गया, ठीक है। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, उस पर बेस सवाल हो गया। अब कभी कभी हमें सिचुएशन मिल जाती है कैसी कि हमें दे देता है a की घात 0। देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये तो आपको याद रखना है, जब भी किसी संख्या के ऊपर घात 0 लगी हुई हो तो उसका सीधा सा आंसर आता है 1। कभी कभी सवाल आ जाता है कि 5 की घात 0 का मान ज्ञात करो। अब 5 की घात 0 का मान, सीधा फॉर्मूला, संख्या के ऊपर अगर घात 0 लगी हुई है तो उसका उत्तर कितना आता है 1, ठीक है। एक लाइन का आंसर सीधा देख के ही बताना है, जब भी घात 0 हो तो उसका आंसर आता है 1, ठीक। चाहे वो संख्या कुछ भी हो, चाहे माइनस के हो, प्लस के हो, कुछ भी हो, अगर घात 0 है तो यानी कि उसका आंसर कितना, 1, ठीक। जो a की घात m इज इक्वल टू 1/a की घात -m, ठीक है। ये क्या होता है, देखो जब भी हम संख्याओं को हर से अंश में या अंश से हर में लाते हैं तो उनकी घात की जो घात जो होती है उनका चिन्ह बदल जाता है। जैसे सवाल है 1 की घात m, जैसे 5 की घात 2 दे रखी है, तो इसको हमें अगर 1 के बटे में लेके जाना है, 1 के बटे में अगर इस संख्या को लेके जाओगे तो 1 बटे में 5, ऊपर तो क्या घात थी 2, और नीचे आके जब उसको हम अंश से उसके हर में लाएंगे तो उसका जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा। प्लस की से क्या हो जाएगी, वो घात क्या हो जाएगी, माइनस की। अगर इसका उल्टा करें, कभी कभी हमको दे देता है 1/6 की घात -3 का मान ज्ञात करो, इस तरह के सवाल दे देता है। तो अब 6 की घात -3 में कन्फ्यूज़ कि -3 का क्या करें, 3 होता तो चलो 6 गुणा 6 गुणा 6 कर दोगे। इसमें क्या करते हैं कि 6 की घात जो -3 है इसको पहले ऊपर ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस की घात किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो इसको हम 6 की घात 3 लिख सकते हैं, और 6 की घात 3 का मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंगड़ा 36, 36 6 की 216 आंसर, ठीक है। इस तरह से हो जाते। ये चौथा फॉर्मूला जो आपका है